जब रक्षक ही भक्षक बन बैठते हैं ना, तब ऐसा ही होता है। एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग, एकदम चौंका देने वाला घटना सामने आया है कि जब ये केस का सुनवाई चल रहा था कि मैटर अब कोलकाता पुलिस के पास नहीं बल्कि सीबीआई के पास जाना चाहिए। अब यही आर्ग्यूमेंट पर जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे थे एक एडवोकेट, उनका कहना यह है कि फिरोज एडोल्जी जी का कि इस केस में भी दोषी को सजा नहीं मिलेगा, दोषी छूट जाएगा। लैक ऑफ एविडेंस, सही प्रमाण ना मिलने के कारण। क्यों? बिल्कुल ऐसा ही कामदुनी केस में भी हुआ था। अब कामदुनी केस क्या है ये आपको बता रही हूँ। तो काउंसिल का कहना ये था कोर्ट में कि इस केस में विन गोयल जो कामदुनी केस इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तब प्रमाण के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया था, जिसके चलते एक अभियुक्त को छोड़ दिया गया था। और फिरोज एडोल्जी, उनको ये पता क्यों है? क्योंकि वो कामदुनी केस में डिफेंस साइड के लिए लड़ रहे थे और उस वक्त में जो विवेक गोयल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, यही आज जो आर्ची कॉर्ड में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कोलकाता पुलिस की तरफ से, तब कामदुनी केस में वो सीआईडी के आईजी हुआ करते थे। ब्लॉचिंग किए थे। ब्लॉचिंग यानी कि स्किन में किसी तरीके से छेड़छाड़ कर देना, यानी कि एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ कर देना। अभी एडवोकेट यानी कि फिरोज जी का कहना है कि सेम मोडस ऑपरेंडी विवेक गोयल जी के द्वारा अपनाया गया है इस केस में, और कामदुनी केस में ये सब कुछ चीज करने के लिए उनको ये आज ये जो पुलिस कमिश्नर का जो पोस्ट मिला है ना, ये रिवॉर्ड के लिए मिला है। कामदुनी केस में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील हो गया था और एक जो अभियुक्त थे ये छूट गया था। यही चीज के लिए इनको रिवॉर्ड में सीपी का पोस्ट यानी कि कमिश्नर ऑफ पुलिस का पोस्ट मिला है। ये मेरा कहना नहीं है, ये न्यूज आर्टिकल्स आप देख सकते हो। The accused will be acquitted, and I will show it to your lordship how he will be acquitted. Because this very commissioner of police was the inspector general of the CID when Kamduni murder took place. It is due to his blotching up of the entire case that today Kamduni has failed. I was a defense counsel. I defended them. But today when I appear for the victim, this person has now been rewarded by being made a CP. This person should be put on compulsory waiting. He is the person who is responsible for the Kamduni rape and murder because he was the head of the investigation. Okay. He blotched it up completely. And the same thing he has done. What he has done, yes, on the victim's body, he bought a scratch mark. In the Kamduni case, same thing happened. They bought a scratch mark on the victim. We argued, and this honorable court acquitted that person with a scratch mark. Same thing. Same modus operandi by this Vineet Goyal. But he needs to go. अभी कामदुनी एक गांव का नाम है, वेस्ट बंगाल का है। इस केस में कॉलेज से लौटते वक्त 20 साल के एक लड़की के ऊपर ब्रूटली गैंग रेप एंड मर्डर कर दिया जाता है और ये घटना निर्भया घटना के कुछ ही साल बाद हुई थी। उस केस में भी जस्टिस नहीं मिल पाई थी। तो यही इनका कहना है। सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है और यहीं पर मैटर अभी सीधा पहुंच गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक लेटर पिटीशन के जरिए। सुओ मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ले चुके हैं, यानी कि अपने ओर से इसका संज्ञान ले चुके हैं। अभी मेरे को कोई बताओ ये किसके खिलाफ प्रोटेस्ट में जुटी हुई है? ये तो 3 in 1 है। ये चीफ मिनिस्टर है, ये लॉ मिनिस्टर है, ये सब कुछ है। हमारे बंगाल के सीएम जिनसे सभी लोग आंसर मांग रहे हैं, ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ इस तरीके से चीज हो सकता है? हम लोग तो कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। और यहीं पर उनका भी कहना है कि किभाबे होबे बोलूं तो एमन होलो की कोरे, मतलब कि कैसे हो ये सारा का सारा चीज हुआ कैसे? हम लोग आपसे पूछ रहे हैं कि किस तरीके से हुआ ये, उल्टा वो हमसे पूछ रहे हैं कैसे हुआ ये। মনে হচ্ছে যে আমি বাড়িতে ঠিক করে পৌঁছবো তো, আমি বাড়িতে ঠিক করে পৌঁছতে পারবো তো, কেন হবে বলুন তো? ये जो मोहतरमा है ना, ये एक सांसद है। इनको जनता वोट दे करके अपना जन प्रतिनिधि सिलेक्ट किए हैं, तो ये जनता से पूछ रही है कि किस तरीके से हुआ। अभी ये सारा का सारा ड्रामा के बीच में आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, ये वीडियो जरा देखिए, मैं आपको ट्रांसलेट करती हूँ। মানুষকে পরিষেবা দিন। গরিব মানুষ সবসময় প্রাইভেট হাসপাতালে যেতে পারে না, তবুও তাদের 5 লাখ টাকা করে স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড আছে। গরিব মানুষ বিনা পয়সায় চিকিৎসা পায় সরকারি হাসপাতালে। আর আপনারা তো স্বীকার করবেন, আপনাদের ডাক্তার করতে গেলে রাজ্য সরকারের কত টাকা খরচা হয়। আপনাদের ট্রেনিং দিতে হয়, আপনাদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হয়, আর আপনারা খুব ভালো কাজও করেন। সেই কাজটাকে আমরা সমর্থন করি। অনেক সময় আমি দেখেছি সিনিয়র ডাক্তাররা জুনিয়র ডাক্তারদের উপর ডিপেন্ড করে। इस टाइम पर एक
सिटिंग चीफ मिनिस्टर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि लाखों हजारों पैसा खर्च करके गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोगों को रख करके उनको डॉक्टर बनाया जाता है। आप लोग अभी इस तरीके से प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? आपको सर्विस देना चाहिए। हाँ, डॉक्टर सर्विस ही दे रहे थे जिस वक्त उनके साथ ये घटना हुआ है 9 अगस्त रात में। इस वक्त ये जताने की कोशिश करने में लगी हुई है कि डॉक्टर्स के पीछे कितना पैसा खर्च होता है। ये एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का कहना है कि लाखों पैसा खर्च करके आप लोग को डॉक्टर बनाया जाता है। सरकार पैसा खर्च करते हैं, आप लोग प्रोटेस्ट वगैरह करना छोड़ दीजिए। जो 10 लाख रुपए कंपेंसेशन आरजी कौर विक्टिम के फादर एकदम क्लियरली बोल चुके हैं कि हमको नहीं चाहिए। हॉस्पिटल में कोई रेस्टिंग एरिया है? हॉस्पिटल के टॉयलेट्स वगैरह आप कभी देखे हो? Committee may be formed only for, your lordship, the condition of female doctors there who are working, who are studying is precarious. A judicial committee may be created only to suggest what state could take measures to improve the condition. This is required. This is required. Not only safety, plus the hygiene. Sexual Harassment Act, which has been brought in as a law. This is also workplace. The basic requirement of a human being is not being given to in any of the government hospital. The public toilets are worse than a gutter. I'm uttering this word, your lordship. As a public citizen, I cannot go to a public hospital for treatment because I do not want to be in such situation. But my state doctors are compelled to work there because they want to study, they want to improve the society by giving them medical facility. So a judicial committee only to suggest. I'm not against the state. All right, we'll consider a prayer at the appropriate. अपने वर्क प्लेस में जो लड़की सुरक्षित नहीं है वो और कहाँ सुरक्षित है? ये घटना कोई सड़क में नहीं हुआ है, ये घटना कोई ट्रेन में बस में नहीं हुआ है, ये एक हॉस्पिटल में हुआ है। यहीं पर एक सवाल है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल मार्च डिजर्व करती है? यहीं पर कोलकाता पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन छोड़ करके सारा का सारा यूट्यूबर्स के पीछे पड़े हुए हैं ताकि हम लोग वीडियो ना बनाए, उल्टा सीधा ना बके। हालांकि ये भी बताना बहुत जरूरी है, बहुत सारा कंस्पिरेसी थ्योरीज, बहुत सारा फेक न्यूज सर्कुलेट किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल भी ये सब चीजों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। और यहीं पर आपको बता देती हूँ, मैटर अभी पहुंच चुका है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। ऑनरेबल कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस इसका ले चुके हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी एंड जस्टिस परदीवाला जी के बेंच 20 अगस्त यानी कि कल को आरजी कौर मैटर का सुनवाई करने वाले हैं। ऑनरेबल कोर्ट को यहाँ पर लेटर लिख करके बताया गया है कि इस केस में एक तगड़ी एक्शन लेनी चाहिए, ऐसे एक सबक जो हिस्ट्री में एकदम लिखा हुआ रहे। तो देखिए, यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज की बात मैं आपको बता सकती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद क्या क्या हो सकता है। आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ऑनरेबल कोर्ट इस्तेमाल करते हुए कंप्लीट जस्टिस कर सकते हैं। कंप्लीट न्याय करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट कुछ भी ऑर्डर पास करते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। अभी ये मैटर का इन्वेस्टिगेशन CBI के हाथ में सौंप दिया गया है। CBI संदीप घोष को भी, आरजी कौर के प्रिंसिपल को भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। तो इसी बीच में बंगाल डॉक्टर्स एसोसिएशन ने संदीप घोष पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है। सवाल यहाँ पर एक ही है, ये डॉक्टर है ना, ये डॉक्टर देख के नहीं बता सकता है कि ये सुसाइड है या फिर ये कोई रेप एंड मर्डर केस है। ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर बहुत ही पावरफुल है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता चल ही रहा है, क्योंकि सुबह वो निकले और शाम को कोई और कॉलेज में प्रिंसिपल के चेयर में इसका एंट्री भी हो जाता है। सो एग्जिट और एंट्री एकदम अपने मुट्ठी में लेकर के बैठा हुआ है ये इंसान। तो देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेटर लिखा गया है उनको, लेटर में क्लियर शब्दों में लिखा गया है कि एब्सोल्युटली एक ऐसा कड़ा स्टेप, कड़ा रूप अपनाना चाहिए ऑनरेबल कोर्ट को। आम जनता को क्लियर कट मैसेज पहुंच जाए कि ऐसे केसेस को कोर्ट टॉलरेट नहीं करेगा। आर्टिकल 142 में बताया गया है कि कंप्लीट जस्टिस कोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आरजी कौर हॉस्पिटल को एकदम ताला लगाया जा सकता है, कहा जा सकता है कि ये एब्सोल्युटली इनका जो फैसिलिटी है कोई और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए। जिस रूम में ये घटना हुआ है उस रूम से करीब 5 फीट के दूरी में ये देखिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया है। तो सही से इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। हाँ, कोर्ट में आर्ग्यूमेंट पर डिफेंस काउंसिल का ये कहना है एब्सोल्युटली PO इज सिक्योर्ड, छेड़छाड़, डाइल्यूशन नहीं हुआ है एविडेंसेस का। I am categorically say the PO is secure as of now. We will take your word. Take your word. ये 4th फ्लोर को ही लॉक कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। या फिर प्रोटेक्शन के लिए मोदी गवर्नमेंट सेंट्रल फोर्स को भी यहाँ पर डिप्लॉय वो कर सकते हैं।
तो कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता है एब्सोल्युटली। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट 20 अगस्त जो हियरिंग के डेट फिक्स कर चुके हैं, वहां पर हम सभी लोगों का नजर रहेगा। और यहीं पर करीब 14 अगस्त मिडनाइट कोर्ट में यह कहना था 7000 मॉब अटैक करे हैं प्रोटेस्ट साइट को। एब्सोल्युटली 7000 बोल करके एक भीड़ का रूप यहाँ पर दिया गया था, लेकिन ये भीड़ नहीं था, ये करीब 70 से 80 लोगों का एक टीम था। ये रहा फुटेज। आर्ग्यूमेंट में देखिए क्या कहा गया। Hooligans, 40-50 hooligans, maybe 70-80, Not 7,000. not 7,000. Hardly 40. But they suddenly Milord attacked. The first attack Milord the place of demonstration by the doctors and students and youths. They demolished the entire Samiana, their stage, everything demolished. और अभी अगर खबर देखा जाए तो कुल मिला के 30 पीपल को अरेस्ट किया गया है आरजी कोर हॉस्पिटल मॉब अटैक के लिए। आज के इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है इसके ऊपर जरूर वीडियो लेकर के आपके सामने आऊंगी।